तेसार मध्य प्रदेश की धर्म यात्रा में आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी अवंतिकापुरी यानी उज्जैन के लिए। इंदौर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करके सबसे पहले हम दर्शन करने पहुंचे उज्जैन के राजा यानी बाबा महाकाल के दरबार, जहां देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के भव्य मंदिर पहुंचते ही अद्भुत अनुभूति का अनुभव महसूस होता है। इस वक्त तेसार मध्य प्रदेश की टीम के साथ हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक धर्म स्थल या इसे धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है उज्जैन नगरी में हम स्थित हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि इसे एक धर्मस्थली कहा जाता है। यहाँ भगवान ने शिक्षा भी ग्रहण की है, भगवान ने जन्म भी लिया है और भगवान की तरह तरह की यहाँ पर लीलाएं हैं, महिमाएं हैं। और इस उज्जैन नगरी का अपना ही एक बहुत प्राचीन इतिहास है, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं उसे बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है उज्जैन को, और बाबा महाकाल को उज्जैन नगरी का राजा माना जाता है और बहुत ही धूमधाम से बाबा महाकाल की यहाँ पर सावन माह में सवारियाँ निकाली जाती हैं। आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हम महाकाल परिसर में स्थित हैं। यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ महिमा है, कहाँ से आए हैं। रीवा से आए हैं। रीवा से जी दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाबा महाकाल की क्या ऐसी खास बात? यहाँ पर जो है बहुत ही हमारी आस्था है। जब भी कभी छुट्टियाँ लगती हैं तो हम जरूर यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। ये महाकाल लगभग 10 सालों से आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही आस्था है। माँ क्षिप्रा नदी और महाकाल की नगरी में हमेशा मेरे परिवार वालों की भी मेरे भी कहते हैं कि यहाँ आने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती किसी की, और बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है जो यहाँ के, तो उनकी हम लोग हर बार यात्रा करते हैं। इस बार पूरे परिवार सहित आए हैं और मेरे बच्चे, बीवी और मेरे रिश्तेदार। मैं रामानुज पाठक मॉडल। रामानुज पाठक जी जो हैं रीवा से यहाँ पहुँचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और श्रद्धालु की बहुत ही अगाध श्रद्धा है बाबा महाकाल में। उनका मानना है कि कई उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और भी श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा से आए हैं। छिंदवाड़ा से आप यहाँ पहुँचे? कब से आ रहे हैं आप? हम यहाँ से 10 साल हो गए आ रहे हैं। क्या ऐसी विशेष बात है जो आपको यहाँ खिंचलाती है? यहाँ विशेष बात ये है, अजीब भी होती है, यानी कि 1-2 महीना अपन घर पे रहते बाबा की याद आने लगती है। अच्छा, यानी आप इनका कहना है कि 1-2 महीने में बाबा की याद इन्हें यहाँ खींच ही लाती किसी न तेरे। बहुत ही अद्भुत बाबा का चमत्कार है। ऐसे कई श्रद्धालु हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है यहाँ जो आपको खींच लाता है। कितने वर्ष से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं पहली बार आया हूँ, गुजरात से आ रहा हूँ, और ये मंदिर का महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आया उज्जैन में तो दादा का दर्शन करने आया। यहाँ पर परिवार सहित आए, अकेले आए? नहीं, हम 2 आदमी आए साथ में, मेरा रिश्तेदार है साथ में। आपका क्या कहना है बाबा का दर्शन करने आए थे, बहुत आनंद हुआ, मन को शांति मिलती है, इधर आके अलौकिक शांति मिलती है, अद्भुत है।
अब तो देखा हमने कि पूरे भारतवर्ष से गुजरात, महाराष्ट्र और कहाँ उत्तर प्रदेश, हर जगह से, हर प्रदेश से, हर ज़िले के लोग यहाँ पहुँचते हैं और सबका ये मानना है बाबा महाकाल में सबकी अगाध आस्था है और सबकी कृपा, बाबा की कृपा सब पे बनी हुई है। और कुछ जो है श्रद्धालुओं ने हमें ये भी बताया कि बाबा की याद उन्हें यहाँ खींच लाती है। और भी कुछ यहाँ पर है, प्राचीनता है, यहाँ का इतिहास है और बाबा की जो महिमा है उन्हें जानेंगे हम एसआर मध्य प्रदेश की टीम के साथ। चलिए बढ़ते हैं हमारी यात्रा में आगे और जानते हैं क्या कुछ और जानने के लिए यहाँ पर अद्भुत चमत्कार। बाबा महाकाल के मंदिर शिखर पर भगवा विशाल पताका जो महाकाल के महाक्षेत्र का प्रतीक है। उज्जैनी का गौरव महाकाल से है और महाकाल का गौरव उज्जैनी। ठीक इसी ध्वज के नीचे विराजमान है परम सत्ता के प्रतीक मोक्ष प्रदाय भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में। जितना बड़ा नाम उतना ही विशाल है महाकाल का ये परिसर और उनका हृदय। इसीलिए महाकाल के सानिध्य में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी इसी परिसर में स्थापित है और पूजनीय है। संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरा परिक्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् कणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव हरित दिग्मधुमुखे। बाबा महाकाल मंदिर के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम यहाँ पर कई तरह की विशेषताएं हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने से, हर प्रदेश, हर ज़िले से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बाबा की जो महिमा है श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। हम जानते हैं यहाँ जो ये लाइन लगी है इस वक्त श्रद्धालुओं से कहाँ से आए? पुणे से वरुणा जोशी। हाँ, इस वक्त जो आप लाइन में लगे रक्षा सूत्र बनवाने के लिए, क्या लगता है उसके मतलब हम लोग 4 साल से उज्जैन में हमने कॉलेज किया है तो श्रद्धा हमारी बहुत ज़्यादा है महाकाल पे, तो हमेशा बनवा के रखते। कभी 4 साल एक्चुअली हम लोग तरह कॉलेज यहीं से करा है तो हम लोग यहीं पे हमेशा बनवाते, हाथ में हमेशा ही रहता है ये। वरुणा। मैं इंदौर से आए हम लोग, मेरा नाम नवोदिता है। हम लोग 4 साल से हैं, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, यहीं कॉलेज से किया है। महाकाल के कारण यहाँ आना ही उज्जैन नगरी में एक बहुत बड़ा चमत्कार था हम लोगों के लिए। स्टूडेंट है और अधिकतर स्टूडेंट्स मतलब भगवान से जो है मन्नत मांगते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए, अच्छी, तो उसमें क्या है, क्या लगेना है हमारे पास है? इसका कल ही TCS में सिलेक्शन हुआ है, आज हम यहाँ पर हैं। चलिए, यानी कि यहाँ पर है कि सबूत है, लोग श्रद्धा की जो बात करते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद तरह तरह की जो है उन्हें कृपा उन पर बरसती रहती है। हम और भी यहाँ श्रद्धालुओं से जानते हैं कहाँ से वो आए हैं और क्या कुछ उनकी यहाँ पे श्रद्धा है। कहाँ से आए हैं? आलोट से आए साहब, रतलाम जिले से। रतलाम जिले आलोट। हर साल आते हैं, बस यहाँ पे आनंद प्राप्त होता है और क्या। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर जो कतार जो लगी है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं कि यहाँ जो धागा, यहाँ रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, बंधवाने के लिए हम बात करना चाहेंगे आपसे। ये भगवान श्री सिद्धि विनायक का मंदिर है। जब महाकालेश्वर के यहाँ पर राजा भर्तरी ने स्थापित किए थे, करीब 2500 वर्षों 2700 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। यहाँ पर भगवान महाकाल, यहाँ पर सिद्धि विनायक के यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मन्नत के लिए भगवान के, जो भी किसी को लड़का नहीं होता, सभी की अपनी अपनी एक मन्नत होती है, उसके लिए भी यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधाया जाता है। आगे मैं चमू गुरु श्री सिद्धि विनायक गणेश के पुजारी भी हैं। पुजारी जी ने हमें जिस तरह बताया कि यहाँ जो कतार लगी हुई है, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ पहुँचते हैं। विदेशी सैलानी जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। और ये जो महिमा आपने अपनी जो कतार देखी, पुजारी जी ने हमें बताया कि रक्षा सूत्र बनवाने के लिए उसका भी एक अपना महत्व होता है। हर धर्म में हर तरह की जो चीज़ें होती हैं। आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर से। जी, मैं लगभग 4 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है एकदम। हाँ, अभी हमारी
जी मेरी बहुत दिनों से मन्नत थी यहाँ आने की, सो पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और हमने देखा, सबसे जान रहे हैं कि सबके अपने अपने अनुभव हैं और बाबा की जो महिमा है और उनका जो अगाध विश्वास है बाबा महाकाल में, लोगों को वो यहाँ खींच लाता है। हम लगातार यहाँ पर एसआर मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। बाबा महाकाल के यहाँ पर हम दर्शन करा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं, देश के कोने कोने से। और श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? नागदा से। नागदा से यहाँ पहुँचे हैं आप सर, कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? बहुत बार आ गए। लगभग कितने सालों से आ रहे हैं? 10 साल से आ रहा है। आपका कोई ऐसा विशेष अनुभव बाबा महाकाल को लेकर? अच्छा अनुभव है, पूर्ण होती है। और ये है परम सत्ता के प्रतीक महाकाल का प्रमुख गर्भद्वार, जिसे चांदी पर नक्काशी कर जीवंत रूप दिया गया है। प्रातः 4 बजे से ही भक्तगण उनकी आरती व दर्शन में सम्मिलित होने के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। मन में तू है, तू ही मेरे नैनों में मुस्काता। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। रूपेख है नाम हजारों, नीलकंठ विषधारी। रूपेख है नाम हजारों, नीलकंठ विषधारी। मैं किस नाम से तुझे पुकारूं, महादेव त्रिपुरारी। पल पल मेरा रोम रोम है तेरे ही गुण गाता। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। तीन लोक के दाता मैंने जोड़ा है तुमसे नाता। और ये है कण कण में व्याप्त मोक्ष के पर्याय भगवान शिव अर्थात महाकालेश्वर का मुख्य निवास स्थल, जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में कांतिमय आभा लिए हुए विराजमान हैं। इस मुख्य पूजा स्थल में प्रातः भस्मारती के समय केवल पुजारीगण व अन्य श्रद्धालु एक विशेष वस्त्र धारण कर ही आ सकते हैं। अन्य श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के बाहर एक भव्य हॉल का निर्माण किया गया है, जहां बैठकर श्रद्धालु शांतिपूर्ण रूप से बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेते हैं। भगवान महाकाल के इस पूरे परिसर में एक अलौकिक छटा दिखाई पड़ती है। भगवान महाकाल की दिव्य व अलौकिक छटा केवल महसूस की जा सकती है, इसे शब्दों में बयां करना सर्वथा असंभव है। गर्भगृह के मुख्य स्थान से लेकर बाहर परिसर तक प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भाव विभोर होकर अपने अपने ढंग से शिव स्तुति में लीन रहती है। हमने भी बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने के पश्चात श्रद्धालुओं के मन में बसी बाबा के प्रति श्रद्धा को जानने का प्रयास किया।
देखिए मंदिर की एक विशेषता भी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ एक कतार में खड़े हुए हैं, वो कतार यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगी हुई है। और यहाँ महाकाल परिसर में एक ऐसी व्यवस्था की है जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हर तरह के इंतज़ाम, पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं। और इसी श्रृंखला में जो है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये जो व्यवस्था है भोजन की, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए? आगरा से भी है। आगरा से आए कि बहुत ही दूर से है ना, हिंदुस्तान के कोने कोने से। यही उसका एक सबूत है यहाँ किस तरह से श्रद्धा खींच लाती है। कैसा लगता है आपको यहाँ? बस जी बहुत बहुत बढ़िया लगता है। ये सेकंड टाइम आया हूँ, लास्ट ईयर आया था और अभी था जी। बेस्ट, बहुत बढ़िया जी। आप कहाँ से आए? गरुड़ से। जरूर से आए हैं। अभी यहाँ भोजन प्रसादी के लिए आप आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ की व्यवस्थाओं? अच्छा लग रहा है, व्यवस्था अच्छी है। आप कहाँ से आए? शिवनी। शिवनी से आए हैं। हाँ। आप? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग भाषाओं के सभी लोग यहाँ धर्म से खींचा चला आता है बाबा महाकाल की जो महिमा है। और उनके लिए तो हर तरह की यहाँ व्यवस्था की है। उसी में से ये व्यवस्था है जिसमें भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था है। किसी भी तरह की परेशानी, किसी तरह की समस्या है यात्रियों को और श्रद्धालुओं को ना पहुँचे, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। हमारे साथ और भी श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए सर? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात से यहाँ पर आए हैं। आप कितने समय से आ रहे हैं? कल ही आए। उसके पहले मैंने कितनी बार आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आ रहा है। पहली। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। आप कहाँ से आए? मैं अलीराजपुर से आया हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसका लाभ सभी श्रद्धालु उठा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। आगे भी हम देखते हैं और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई और क्या कुछ बाबा महाकाल की महिमा। उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्तगण देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ उनके लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसमें से एक सुविधा भोजन प्रसादी की भी है, जहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं। कालों के काल बाबा महाकाल और महाकाल की नगरी उज्जैन में आज हमने दर्शन किए बाबा महाकाल के, जहां पूरे भारतवर्ष से ही नहीं विश्व से अलग अलग जगह से, अलग अलग देश के लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। बाबा महाकाल की कृपा पाकर सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। आज एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों को हमने दर्शन कराए उज्जैन नगरी के बाबा महाकाल के। आगे भी हम उज्जैन नगरी के अन्य धर्म स्थलों के दर्शन करेंगे। फिलहाल हमारी इस यात्रा में इतना ही। कैमरा पर्सन शेखर मालवी के साथ कपिल अग्निहोत्री, एसआर मध्य प्रदेश। तीन लोक के